उल्लू को दिन में दिखाई क्यों नहीं देता, जबकि मानव व अन्य जीव दिन में देख पाते हैं? उल्लू दिन में देख सकता है। तेज रोशनी में उनकी पुतली हमारे जितनी छोटी नहीं होती, इसलिए अतिरिक्त रोशनी को रोकने के लिए वे अक्सर अपनी आंखें आधी या ज्यादा बंद कर लेते हैं। जब वे वास्तव में व्यापक रूप से जागते और सतर्क होते हैं तो वे नींद में या आधे सोते हुए जैसे दिख सकते हैं। उल्लू की नेत्र गोलक नहीं होती हैं। उनकी आंखें लंबी होती हैं और एक ट्यूब के आकार की होती हैं। इस आकृति के कारण उल्लू की आंखें उनके गड्ढे में नहीं जा सकती। उल्लू और संबंधित नाइटजार एकमात्र ऐसे पक्षियों में से हैं जिनकी ऊपरी पलक निचली पलक की तुलना में बड़ी होती है। उनकी आगे की ओर की आंखें और उनकी चोंच के ऊपर पंखाच। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। उल्लू ओवल दिन भर में अपनी गतिविधियों को जारी रखते हैं और उन्हें दिन में देखा जा सकता है। उल्लू रात्रि के समय अधिक सक्रिय रहते हैं और इसलिए उन्हें रात में ज्यादा दिखाई दिया जाता है। यह मान्यता बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है, लेकिन वास्तविकता में उल्लू दिन भर में दिखाई देते हैं और रात में अपनी अधिकतम गतिविधि दिखाते हैं। क्या कारण है कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है? उल्लू को दिन में दिखाई देता है, उनको ज्यादा दिखता है, इसलिए आंखों को आधा या ज्यादा बंद कर लेते हैं कि लाइट कम। प्रकृति ने उल्लू की आंखों को ऐसे बनाया है कि ज्यादा से ज्यादा रोशनी को ऑब्जर्व कर सके। रात में इसका बहुत फायदा है, लेकिन दिन में ज्यादा रोशनी की वजह से उसे दिक्कत आती है, लेकिन दिखाई तो देता है। दिन में कई बार मैंने उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे दिन में भी फास्ट उड़ जाते हैं। उल्लू ज्यादातर पेड़ों में कोटे में रहता है। लकड़ी के अंदर के छेद होता है, उसमें ऐसे ही तोता भी रहता है। उल्लू बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होता। जब भी वह मुझे देखता झट से भाग जाता। यहाँ रात में चूहे छोटे मोटे जीव को खाकर जिंदा रहता है, परेशान करने पर काट खा जाता है। जैसे हम इंसान दिनचर है और हमें दिन में दिखाई देता है, और जो जीव जलचर है और उनको जल समुद्र के अंदर दिखाई देता है। ये तो प्रक्रिया दुनिया बनाने वाले ने ही तय किया है, लेकिन हम इंसान बुद्धिजीवी कहे जाते हैं और अपने संपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सुविधाओं को हासिल कर सकते हैं अपनी बुद्धिमत्ता से। उल्लू दिन में देख सकता है। तेज रोशनी में उनकी पुतली हमारे जितनी छोटी नहीं होती, इसलिए अतिरिक्त रोशनी को रोकने के लिए वे अक्सर अपनी आंखें आधी या ज्यादा बंद कर लेते हैं। जब वे वास्तव में व्यापक रूप से जागते और सतर्क होते हैं तो वे उल्लू और संबंधित नाइटजार एकमात्र ऐसे पक्षियों में से हैं जिनकी ऊपरी पलक निचली पलक की तुलना में बड़ी होती है। उनकी आगे की ओर की आंखें और उनकी चोंच के ऊपर पंखाच, जो हमारे देखने की क्षमता को रखता है, यह रात में देखने में सहायक होता है, तथा कॉन्स जो रंग पहचानते हैं यह दिन में देखने में सहायक होते हैं। उल्लू की आंखों में रॉड्स अधिक होते हैं तथा कॉन्स कम होते हैं, जिससे यह रंगों को समझ नहीं पाता। आंखें बड़ी होने के कारण यह लाइट को अधिक कैप्चर कर पाता है, और ज्यादा प्रकाश से इसकी आंखों में चकाचौंध हो जाता है, इसलिए यह दिन में कम निकलता है। उल्लू के आंखों की उल्लू के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके रेटिना में कम शंकु और अधिक छड़ें होती है, इसलिए यह रात में तो अच्छी तरह देख सकता है लेकिन दिन में नहीं। एक उल्लू रात में अच्छी तरह देख सकता है लेकिन दिन के दौरान नहीं, क्योंकि उल्लू एक रात का पक्षी है और रात के पक्षियों के रेटिना में कम शंकु और अधिक छड़ें होती हैं। चूंकि छड़ें प्रकाश की कम मात्रा में कार्य करती हैं, इसलिए उल्लू रात में अच्छी तरह देख सकता है। दिन के दौरान अच्छी तरह से देखने के लिए कोण की आवश्यकता होती है, जो उल्लू के रेटिना में पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं होते हैं। एक चील दिन के दौरान अच्छी तरह से देख सकती है लेकिन रात के दौरान नहीं, क्योंकि चील के रेटिना में शंकु अधिक और छड़ें कम होती हैं। शंकु अच्छी मात्रा में प्रकाश। एक बार मेरे घर पर भोज था। हलवाई सब भोजन बनाने में व्यस्त थे। रात्रि के 8 बज रहे थे। एक उम्दा प्रजाति का उल्लू हमारे हॉल में उड़ता हुआ चला आया। घर में भीड़ थी। एक हलवाई उस उल्लू पर लपका। हमने पूछा क्या है? उसने कहा उल्लू है। हलवाई की पकड़ धकड़ में उल्लू हमारे बेडरूम में घुस आया। हलवाई उसे पकड़ना चाह रहा था। हमने पूछा तुम क्यों पकड़ना चाहते हो? उसने कहा इसका मांस बड़ा स्वादिष्ट होता है। हमने कहा लोग उल्लू को भी मारकर खा जाते हैं। हमने अपने बेडरूम में ताला जड़ दिया। उसमें किसी को नहीं जाने दे रहे थे। किसी को उल्लू उल्लू वैसे तो निशाचर पक्षी है, पर दिन में भटक कर आ गया होगा, इसलिए दिख गया होगा। यदि संभव हो तो बिल्ली द्वारा खा लिए जाने से और बच्चों द्वारा पत्थर मारे जाने से बचाएं। तांत्रिक क्रियाओं के लिए भी इसे बंदी बनाएं या मार दिए जाने से बेजुबान को बचाएं, क्योंकि दिन के प्रकाश में वह ठीक से देख नहीं पा। भाई साहब जी, सूर्य का प्रकाश अधिक होता है और तारों का प्रकाश कम होता है, और सूर्य हमारे नजदीक भी है, तारे हमसे दूर है। अधिक प्रकाश में कम प्रकाश वाली दूर की कोई भी चीज नहीं दिखाई देती है। किसने कहा कि उल्लू को अंधेरे में दिखाई देता है? यह बिल्कुल गलत जानकारी है कि उल्लू को रात में दिखाई देता है।
सही बात यह है कि अगर वास्तव में कहीं से कोई किरण नहीं आ रही है तो उल्लू को भी नहीं दिखाई देगा। चलिए कुछ बातों पर बात करते हैं। कभी आपने सूर्य की तरफ काफी देर तक देखने की कोशिश की है? अगर किया होगा तो देखा होगा कि आंखें चौंधियां जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि आपके आंख में जरूरत से ज्यादा प्रकाश जाने लगता है और आपका दिमाग आपके आंख को बंद करने का आदेश दे देता है। इस तरह की अनुभूति आप अचानक छांव से धूप में जाने पर करते हैं, क्योंकि आपकी आंख काम प्रकाश होने पर आंख को पुतलियों को लेखक ने जवाब दिए हैं और उनके जवाबों को लाख बार देखा गया। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके आंख के आइरिश की बनावट ऐसी होती है जो रात में भी आसानी से देख पाते हैं। इनमें उल्लू, चमगादड़, बिल्लियों में महत्वपूर्ण शक्ति होती है। ये अल्ट्रासोनिक तरंगों को भी पहचान लेते हैं। उल्लुओं के पास अपनी आंखों की संरचना के कारण अविश्वसनीय नाइट विजन कैपेसिटी होती है, जो मनुष्य की आंखों की तुलना में अधिक प्रकाश को प्रवेश करने की अनुमति देती है। उनकी बड़ी आंखें कई प्रकाश संवेदनशील रॉड्स और कॉन्से से बनी होती हैं, जो उन्हें अंधेरे में भी देखने की क्षमता प्रदान करती हैं। उल्लुओं के रेटिना के पीछे टिश्यू की एक विशेष परत होती है, जिसे ट्यूबुलर विजन के रूप में जाना जाता है, जो मस्तिष्क तक प्रकाश संकेतों के संचरण को बढ़ाता है। उनके पास देखने का क्षेत्र भी मनुष्यों की तुलना में व्यापक होता है। यही कारण है कि वे रात में अपने शिकार को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ मैं यह भी स्पष्ट करना चाह तारे दिन में इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है। सूर्य का प्रकाश तारों के प्रकाश की तुलना में लाखों गुना अधिक तेज होता है, इसलिए जब सूर्य आकाश में होता है तो तारों का प्रकाश हमारे लिए बहुत कमजोर होता है और हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। तारे दिन में भी आकाश में होते हैं, लेकिन वे सूर्य के प्रकाश से ढके होते हैं। यदि आप सूर्य ग्रहण के दौरान आकाश को देखेंगे तो आप दिन में भी तारे देख पाएंगे। तारों को देखने के लिए सबसे अच्छा समय रात है, जब सूर्य आकाश में नहीं होता है। रात में जब आसमान अंधेरा होता है तो तारों का प्रकाश अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तारे दिन में दिखाई ना देने के पीछे कारण ये है कि जब सूर्य का प्रकाश सीधा हमारी पृथ्वी पर आता है उस समय वो प्रकाश बहुत तेज होता है, जिससे तारे ना दिखते, और जब रात हो जाती है तो सूर्य की रोशनी में उस समय तिरछी पड़ती हुई दिखाई देती है, जिस कारण हमें तारे चमकते हुए दिखते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे रात के अंधेरे में किसी ने आपकी आंखों में टॉर्च से रोशनी डाली तो आप कुछ नहीं देख पाएंगे, परंतु वही रोशनी अगर सामने किसी वस्तु पर डाली गई तो आप उसे अंधेरे से देख सकते हैं। उल्लू की आंखों की पुतलियां हमारी आंखों की अपेक्षा बड़ी होती हैं, जो रात में कम से कम प्रकाश को भी पर्दे तक पहुंचा देती है, जिससे पर्दे पर साफ और बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उल्लू रात में भी देख पाता है। हम सभी जानते हैं कि चमगादड़ रात्रिच प्राणी है। ये दिन में आराम करते हैं और रात होने पर अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं। लेकिन चमगादड़ को रात में कैसे दिखाई देता है? चमगादड़ जब उड़ता है तो मुंह से उच्च आवृत्ति की ध्वनि निकलता है। इन तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ये तरंगे सीधी रेखा में चलती हैं। चमगादड़ के मुंह से निकली हुई ये तरंगे जब किसी वास्तु से टकराती हैं तो ये परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचती हैं। चमगादड़ के कान इन तरंगों के प्रति बड़े ही संवेदनशील होते हैं। इन तरंगों की सहायता से चमगादड़ों को पता चल जाता है कि कौन सी वास्तु कहाँ है और वे उनसे बचकर निकल जाते हैं। उल्लू अपना सिर डिग्री तक क्यों घुमा सकता है? क्या कोई अन्य पशु पक्षी भी ऐसा करते हैं? उल्लू अपना सिर डिग्री तक घुमा सकता है क्योंकि उसके सिर की हड्डियां अन्य पक्षियों की तुलना में अधिक लचीली होती हैं। इसके अलावा उल्लू के सिर की मांसपेशियां भी अन्य पक्षियों की तुलना में अधिक मजबूत होती हैं। इन दो कारकों के कारण उल्लू अपने सिर को बिना किसी समस्या के डिग्री तक घुमा सकता है। उल्लू की आंखें उनके सिर पर पूरी तरह से स्थिर होती हैं। इसका मतलब है कि उल्लू अपनी आंखों को बिना अपने सिर को हिलाए नहीं घुमा सकता है। इसलिए उल्लू अपना सिर घुमाकर अपनी आंखों को किसी भी दिशा में देख सकता है। यह उल्लू के लिए शिकार करना और अपने आसपास